सच में लोकतंत्र है या राजशाही देश पर राज कर रही है। चुनाव होने के बाद जिस तरह से भारत के राजनेता पैसा उड़ा रहे हैं, उससे हम सोचने पर मजबूर होते जा रहे हैं। इस देश के नेता पैसा खूब उड़ाते रहे हैं, खूब रईसी में रह रहे हैं। उनके हर कार्यक्रम उनकी हर रईसी को दर्शाती हैं। उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि उनका कोई भी सरोकार हमारे आप से और देश से जुड़ा हुआ है। इस देश के किसान, बेरोजगार युवा और कारपोरेट इंडस्ट्री अगर इन सब पर भीतर साफ झांक कर देखा तो स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन फिर वह कौन सी स्थिति होती है? नेताओं की रईसी में, खासकर वे नेता जो चुनाव जीत कर आते हैं, उनकी रईसी में कोई कमी नहीं आती है। आखिर में पैसा उड़ाते हैं और आखिर किसका पैसा होता है? इस बारे में हमें सिलसिलेवार तरीके से सोचना और समझने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर एक बात जहन में आती है कि आखिर वह कौन लोग हैं जो पुराने वक्त के जो बेहद सादगी से रहते थे। जी हाँ, उस जमाने में जब हमें नई आजादी मिली थी, तब की देश की आर्थिक स्थिति क्या किसी से छुपी रही है? नेहरू पर लोहिया द्वारा दागे गए सवालों की आपकी रईसी बहुत ज्यादा है। आपके एक समय के खर्चे से देश के कितने परिवारों को खाना नसीब हो सकता है? असर किया कि नेहरू ने उसके बाद सादगी से रहना सीख लिया और प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने संसद भवन में यह माना कि अब प्रधानमंत्री पर होने वाले खर्च कम किए जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी आखिर किस मिट्टी के बने थे? एक प्रधानमंत्री के तौर पर रूस की यात्रा पर गए थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक नया कोट तक नहीं सिलवाया था। आखिर उन्होंने क्यों नया कोट नहीं लिया था? क्योंकि उन्हें लगता था कि इस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जब युद्ध हुआ तो उन्होंने जनता से एक वक्त का उपवास करने के लिए या उन्हें एक वक्त खाना खाने से मना कर दिया था। किसानों से उन्होंने एक अपील की थी कि आप बहुत बड़े पैमाने पर फसल उपजाओ और उन्होंने ही नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। तब लोग भी अजीब थे, अपने घरों से गहने तक लोगों ने दे दिए थे। आखिर क्यों? क्योंकि युद्ध हो रहा है और सरकार के पास पैसा नहीं है। जिसके पास जो था, जो देश को देना था, वह उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि देश की जनता ने एक समय का उपवास रखना भी सीख लिया था। आखिर ये कौन से लोग थे जो सादगी के साथ रहते थे और देश का एक पैसा भी उड़ाना पाप समझते थे? लेकिन आज ये क्या हो रहा है? ये कैसी परिस्थितियां हमारे आंखों के सामने हम देख रहे हैं। आज महंगाई दर 7.59% तक पहुंच चुकी है। जनता की परेशानियां देखने की बजाय सब राजनेता धूतराष्ट्र बन बैठे हैं। उन्हें ना तो देश की आर्थिक स्थिति दिखाई दे रही है और ना ही जनता की हालत। आखिर फिक्र किसकी है? किसी को नहीं है किसी की स्थिति। देश की स्थिति, देश की जनता की स्थिति काफी चिंताजनक है। मगर फिक्र कैसी है? इस देश में देश चलाने वाले और पदों पर बैठे लोग रईसी के साथ जी रहे हैं। कितने ही सेक्टर में मंदी छाई हुई है। बीएसएनएल जो कि कभी देश की शान कहे जाने वाली टेलीकॉम कंपनी थी, आज आप उसके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। कितने ही बीएसएनएल के कर्मचारियों ने आत्महत्या कर चुके हैं और उनके रुद्र परिवार का दिल दहलने वाला आलम किसने सुना है? किसी ने नहीं सुना। इस देश में रईसी का आलम यह है कि एक सांसद को जितना मिलता है, विधायक को जितना मिलता है, या प्रधानमंत्री आवास पर जितना खर्चा होता है, मुख्यमंत्री के घर पर जितना खर्चा होता है, उनकी गाड़ियों पर जितना खर्चा होता है, उनके चाय पानी, काजू बादाम जितना खर्चा होता है, इस देश की जनता की दिशा में कोई नहीं सोचता। जहां 2 वक्त की रोटी का सवाल यहाँ की जनता के सामने होता है, क्या सोच रहे हैं हम आज फिर किसी सफर पर निकल पड़े हैं? और सफर जो शायद हमें सोचने की जरूरत है कि जहां इस देश का आम आदमी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में अपनी पूरी जद्दोजहद लगा देता है, रोज मरता है, रोज जीता है, वह इस देश में नेता इफ्तार पार्टियां और मालपुआ खाने में व्यस्त मौजूद दिख रहे हैं। मौजूदा वक्त में इस देश की सत्ता नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। क्या वो राजा है? जी नहीं, वे एक प्रधानमंत्री हैं। 26/2/2014 को प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी की पहली विदेश यात्रा जो उन्होंने की थी भूटान देश की। जानते हैं इस यात्रा में कितना खर्चा आया था? 2,45,27,465 रुपए उनके इस एक दिन के यात्रा पर खर्चा किया गया था। ठीक उसी के बाद 13 से 17 जुलाई को ब्राजील की यात्रा पर चले गए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। खर्च कितना आया होगा?
असंभव लगेगा आपको भी सुनकर। 20 करोड़ 35 लाख 48 हजार इतना खर्चा एक ब्राजील की यात्रा पर किया जा चुका है। सोचिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक नरेंद्र मोदी जी ने कितनी यात्राएं की हैं, हजारों रुपयों की। इन यात्राओं का यह खर्चा साल दर साल प्रधानमंत्री यात्राएं की है और मौजूदा वक्त में देश के पास पैसा नहीं है और फिर भी प्रधानमंत्री यात्रा कर ही रहे हैं। वही 2015 में पहली यात्रा में मॉरिशस की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। साथ ही में श्रीलंका की भी यात्रा उन्होंने की थी। खर्चा लगभग उस यात्रा में 15 करोड़ 85 लाख 25 हजार रुपए। उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, कनाडा 3 देशों की यात्रा की और 31 करोड़ 25 लाख 78 हजार रुपए का इस यात्राओं पर खर्चा हो चुका है। यह पैसा किसका है? यह देश का पैसा है, जनता का पैसा है। यह तो हम पुरानी बात कर रहे हैं, 14-15 की बात हम कर रहे हैं। इस 14, 15, 16, 17 और 18 और अब 19 अगर कारपोरेट की बात करें या देखें तो सरकारी दफ्तर का अगर कामकाज में गलती हो, अगर किसी 2 व्यक्तियों को किसी भी 2 अलग अलग यात्राओं पर भेजा जाए, नौकरी के दरमियान और उनके खर्च का अलग अलग उनका अगर खर्चा आए तो सरकार की ओर से उन्हें नोटिस जारी कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री की यात्रा का खर्चों को देखकर हमारे जहन में एक जरूर सवाल आता है कि क्या यह यात्रा का खर्च इतना ही होना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री के पद पर रहते ही या फिर प्रधानमंत्री के ऊपर रहता है कि वह कितनी रईसी करे। अब हम आपको एक चीज जरूर बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री 10 से 12 नवंबर 2016 में जापान गए थे। तब यह खर्चा हुआ था लगभग 13 करोड़ 5 लाख 84 हजार रुपए और फिर प्रधानमंत्री 2018 में 27 से 30 अक्टूबर में जापान जाते हैं तो यह खर्चा आता है 8 करोड़ 91 लाख। अब आप ही सोचिए, 16 में लगभग 13 करोड़ रुपए इनकी यात्रा पर, जापान की यात्रा पर खर्च होते हैं और 8 लाख 84 हजार का 2 दिन की यात्रा पर 2018 में होता है। 3 दिन की यात्रा का खर्चा 8 करोड़ रुपए के लगभग होता है और यह हम नहीं कह रहे हैं, यह सब सरकारी आंकड़े हैं। अब यह तो करोड़ों की यात्रा है और भारतीय एयरफोर्स से भी कई यात्राएं की गई है। कई बार इंडियन एयरफोर्स की भी विमानों से कई बार प्रधानमंत्री ने नेपाल की यात्रा की है और एक यात्रा का खर्चा लगभग 6 से 1.5 करोड़ रुपए के लगभग आता है और वह भी एक दिन की यात्रा का। इतना सब कुछ, इतनी रईसी। और अगर आज के दौर में हम प्रधानमंत्री से पूछे कि आज देश के पास पैसा क्यों नहीं है, ऐसा नहीं, यह यात्राएं, यह साल 2019 में भी प्रधानमंत्री कई यात्रा की है और उनका खर्चा भी अभी तक सरकार के पास इसका बिल या हिसाब नहीं है। बिल नॉट रिसीव है या बिल अंडर प्रोसेस है और यह सरकार का जवाब है। यह सब हम आपको आपके सामने, यह सब हम आपको अपने मन से नहीं बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, बल्कि यह सब प्रधानमंत्री की साइट पर लिखा हुआ जवाब है जो हम आपको बता रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री खुद का पैसा कितना खर्च हुआ है यह बताने की स्थिति में नहीं है। इस देश में पैसा आज की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है और पैसा आएगा भी कहां से। आरबीआई का पैसा खर्च किया जा चुका है। देश का नॉन वर्किंग सेक्टर का भी पैसा खर्च कर चुका गया है। देश की पेंशन योजना का पैसा भी खर्च कर दिया गया है और LIC का भी पैसा अब खर्च किया जा रहा है। आप इतनी रईसी करते हैं, मगर क्या इस रईसी में आप यह देख पा रहे हैं कि इस देश की जनता का क्या हाल है। देश के भीतर स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है। देश में बैंकों के पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं है। बैंक अधिकारी और कर्मचारियों की स्थिति अत्यंत निराशाजनक हो गई है। दूसरी तरफ इस देश का करप्शन और अपराध तंत्र जो पैसों और नौकरी न होने के वजह से बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में करोड़ों के घपले भी सामने आ रहे हैं जो जनता के पैसों से किए गए हैं। जाने ऐसी कितनी ही बैंक है जिनके घोटाले हुए हैं। क्या ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि सरकार का जनता की तरफ ध्यान है? दरअसल नहीं है। तब भी ध्यान सिर्फ रईसी की तरफ है। इस देश का देश चलाने की स्थिति भी आप अपनी रईसी के साथ जोड़ते हैं। आखिर खर्चा कहाँ नहीं हो रहा है? नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री सभाओं से लेकर उन पर किए जाने वाले फूलों की खुशबुओं पर भी खर्चा हो रहा है। इस देश की पूरी की पूरी इकोनॉमी का बंटाढार हो रहा है और हमारे देश की मिनिस्टर हर चीज का पैसा खर्च कर रहे हैं, रईसी में लुटाए जा रहे हैं। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 1.2 ग्रेड पर है,
इलेक्ट्रिसिटी ग्रेड 0.1 है, कंज्यूमर ग्रोथ भी 1.1% पर है। देश में सब्जियां 50% महंगी हो गई है। सभी खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ रईसी दिखाने में है। चाहे देश के भीतर जो स्थिति हो, रईसी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सरकार अपने ही घरों को बेचने पर उतर आई है। सरकारी जमीनें, सरकारी सेक्टर अब निजी हाथों में दिए जा रहे हैं, मगर फिर भी सरकार देश चला नहीं पा रही है। देश कोई जादू मंत्रों पर नहीं चल रहा है कि बिना कुछ किए लोग और सरकार फूलेंगी फलेंगी, मगर देश के भीतर रोजगार ही नहीं रह गए हैं। देश का युवा कहाँ जाएगा? वो देश को चलाने वाला टैक्स कहाँ से देगा? व्यापार नहीं होगा तो जीएसटी से कहाँ से व्यापार नहीं होगा तो जीएसटी कहाँ से देंगे? आप इन रईसी में देश का पैसा उड़ा रहे हैं। आखिर आज के नेता यह क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे देश के भीतर स्थिति ऐसी हो जा रही है कि हर कोई ताक रहा है कि इस देश की सरकार आखिर क्या कर रही है। अभी नए सवाल की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री हर 6 दिन में एक यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि यह खर्चा आप कहां से कर रहे हैं और ये कौन सी परिस्थितियां है? क्या यह लोकशाही है या फिर राजशाही तंत्र? आप बताइए, इतना खर्चा दे पाने की स्थिति में हमारा देश खड़ा है? आखिर कौन है? बैंक घोटाले हो रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, कोई भी क्षेत्र आज की तारीख में मुनाफे में नहीं चल रहा है। पब्लिक सेक्टर बेचने की स्थिति आज सरकार पर आ गई है। यह आखिर किसकी गलती है? यह स्थिति आखिर कैसे? इस देश को राजनेता आखिर क्यों समझ नहीं पा रहे हैं कि सत्ता हर्षोल्लास से सादगी में भी आप चाहे तो दिखा सकते हैं। कोई चुनाव जीत गया तो कोई करोड़ों का खर्चा कर रहा है। यह खर्च किया हुआ पैसा वे कहां से लाएंगे? क्या इस देश के भीतर राजनेताओं की, देश में प्रधानमंत्री की इस देश और यहाँ के लोगों को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं है? और शायद आप माने या ना माने, उनकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। वे सत्ता में बैठकर बस राजशाही ठाट में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ।